दोस्तों एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 7 अगस्त का ये थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अपना मिला लीजिए। अगर आगे आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो सब मैचेबल हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिपीट होते रहता है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारे सामने आ चुका है। देखिए, वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई थी? तो 2007 में आई थी फ्रेंड्स। आपका ये उत्तर होने वाला है 2007। उसके बाद आपसे पूछा गया है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो भारतीय तेज गेंदबाज यानी कि भारत के सबसे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर ये होने वाला था। उसके बाद आपसे पूछा गया हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस समूह का तत्व है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के पहले समूह यानी कि फर्स्ट ग्रुप में स्थित है, यानी कि पहले ग्रुप का तत्व है, जिसे क्षारीय धातु के समूह भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ठीक है फ्रेंड्स, भारत का पहला राज्य था। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो चलिए देख लेते हैं कितनी लोकसभा में आवश्यकता होती है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका क्या अर्थ है ये पूरा देख लीजिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा सदन की कुल, ठीक है फ्रेंड्स, सदन के कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत अनिवार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मंत्रियों को बढ़ते हुए क्रम में आपको सजा के लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैबिनेट मंत्री की तरफ से देखिए कैसे लिखना है हम बताते हैं, बढ़ते क्रम में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते क्रम में आपको बता देना है तीनों। सबसे पहले उपराष्ट्रपति, आपके एग्ज़ाम में जो भी पूछा गया था वही हम लेके आए हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन था वही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उपराष्ट्रपति सबसे कनिष्ठ था, और उसके बाद राज्य मंत्री मध्यस्थ, और कैबिनेट मंत्री सबसे वरिष्ठ शक्तिशाली पद होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपको सजाना था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूचना का अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह अधिनियम 15 जून 2005 को संसद में पारित हुआ था। कब हुआ था? तो पारित हुआ था, लेकिन लागू पूछा है फ्रेंड्स, तो लागू कब हुआ है तो आपको यह बताना है। यह पूरे देश में लागू 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। तो आपका राइट आंसर 12 अक्टूबर 2005 होने वाला था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो उरु, ठीक है फ्रेंड्स, उर थी। तो आपका राइट आंसर उर होने वाला था। यानी कि फ्रेंड्स उर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उर का मतलब गांव होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, तराई तराई और भावर मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय में, ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय के नीचे पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स किस पर तो जोर दिया गया था? तो 11वीं और 18वीं शताब्दी मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया था। किस पर? भक्ति। तो आपका राइट आंसर भक्ति होने वाला था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर के अस्थायी रूप से, ठीक है फ्रेंड्स, हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्टकट मतलब रिसाइकिल बिन में भेजे बिना, यानी कि रिसाइकिल बिन में नहीं सेव होना चाहिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स आपका क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप केवल डिलीट दबाते हैं तो फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाती है, तो ये आंसर नहीं आपका है। आपका आंसर ये होने वाला है। लेकिन यदि अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो फाइल अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती है और रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है। तो आपका राइट आंसर यही होने वाला था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसी सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र में खोले गए टैब के बीच आगे बढ़ने के लिए यानी कि नेक्स्ट करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ये होता। उसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल यानी कि एसिड की विशेषता नहीं है? तो OH यानी कि OH मतलब फ्रेंड्स हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं उसे क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है फ्रेंड्स। उसका आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद आपसे पूछा गया है, देखिए फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर एक आदेश जारी किया था? तो किस विषय पर किया था, चलिए वो देख लेते हैं। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने POCOS अधिनियम यानी कि फ्रेंड्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। तो राइट आंसर यही होने वाला था आपका। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, किन किन राज्यों को। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को जोड़ता है। तो 4 राज्य कौन कौन है, चलिए वो देख लेते हैं। तो मेघालय है, असम है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेघालय है। तो ये सब आपके ऑप्शन में से कोई एक जरूर रहा होगा। तो सूर्य घर, ठीक फ्रेंड्स, सूर्य घर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किए गए हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, वह किस राज्य से थे? तो नारायण गुरु, ठीक है फ्रेंड्स, 1856 से 1928 के में केरल के एक महान समाज सुधारक, सत और निर्दार्शिक थे। ठीक है, दार्शनिक थे। तो राइट आंसर आपका केरल होने वाला था। ठीक फ्रेंड्स, तो केरल आपका राज्य होने वाला था। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, 13 और 14 मार्च को कौन सा मुख्य पर्व मनाया जाता है? तो 13 और 14 मार्च को हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व होली मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, होली। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, समुद्र की गहराई मापने में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संबंधित है? ठीक फ्रेंड्स, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए आप सोनार का यूज करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक फ्रेंड्स, किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर होने वाला था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। तो कब? 25 दिसंबर 2000 को। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नोफिल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना था, आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होने वाला था। उसके बाद आपसे पूछा गया है 2025 में भारत का पहला 100% साक्षर प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका मिजोरम, क्योंकि मिजोरम बना है। ठीक फ्रेंड्स, मिजोरम। उसके बाद आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, विनिवेश, ठीक फ्रेंड्स, विनिवेश का अर्थ क्या होता है? तो विनिवेश का अर्थ आपको बताना था। तो देखिए, विनिवेश का अर्थ होता है सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी यानी कि शेयर को पूरी तरह या आंशिक रूप से बेचना। ठीक फ्रेंड्स, बेच देना। तो राइट आंसर आपका ये होने वाला था। ये देखिए कुछ 12 ही क्वेश्चन है। वर्ष 2024 में दिव्यांग जनों के लिए अपनी इस समाज न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो किस कंपनी को मिला है? तो फ्रेंड्स, जोमेटो को मिला है। किसको? जोमेटो को मिला है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट किसके अधीन आते हैं? तो राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ आते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में AI ड्रिवेन मीनिंग नीलामी, ठीक फ्रेंड्स, AI ड्रिवेन मीनिंग नीलामी सबसे पहले किस शहर में यानी कि किस राज्य में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स,
तो ये कहाँ शुरू हुआ है फ्रेंड्स? गोवा में। कहाँ? आपका राइट आंसर गोवा होने वाला था। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ प्रदर्शन करने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? तो ये कौन सा था फ्रेंड्स? नाटी। ठीक फ्रेंड्स, नाटी। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो 2024 में। ठीक है फ्रेंड्स, 24 मार्च 2025 को डॉक्टर अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर अजय सेठ आपका राइट आंसर होने वाला था। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है भूटान 4 भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का भाग नहीं है? तो उत्तरी। ठीक फ्रेंड्स, नॉर्थ। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।